हाँ, शिवोहम। शिवो गुरुदेव शिवम। शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना और अंत में परमात्मा के बोध का ठीक ठीक उदय होना, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं है तो अज्ञान के विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना, सत्य के साक्षात्कार के लिए तत्व ज्ञान का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तत्व ज्ञान के लिए तत्व जिज्ञासा का जागृत होना आवश्यक है, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए अंतःकरण का ठीक ठीक शुद्ध होना आवश्यक है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, यदि ये नहीं है तो फिर कहने का मतलब है अंतिम कक्षा जो है परम सत्य का साक्षात्कार वह हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? जी महाराज। तो बस यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा था, जिस प्रकार का बंधन होता है उसी प्रकार से मुक्ति का साधन कर लिया जाता है। अर्थात जैसा यक्ष होता है वैसी ही बलि की आवश्यकता होती है। ये होता है ना? जी। यहाँ पर यह ऐसे इसीलिए बताया जा रहा है कि साधक जो है जिस समय जिस साधन की आवश्यकता होती है उस साधन को ग्रहण करना ही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान करना है। और जिस समय जिस साधन की आवश्यकता नहीं होती है उस साधन को यदि हम ग्रहण करेंगे, उसी को महत्व दे देंगे, तो निश्चित रूप से हम न तो वो पूरा का पूरा हृदयंगम कर पाएंगे और उससे नीची कक्षा का साधन भी छूट जाएगा। अर्थात न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। हाँ, ये अवश्य है, आगे की कक्षा को महत्व दे करके मुझे उस कक्षा तक पहुंचना है, मंजिल को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और उसके पश्चात भले ही हम LKG में क्यों न बैठे हो, ये तो सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल। परंतु नहीं, 5वीं कक्षा उत्तम है LKG से, तो मैं तो 5वीं कक्षा में ही बैठूंगा, LKG पढ़ूंगा ही नहीं, तो बताओ वह दोनों दिन से जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ही वो तो। LKG में तो वह बैठ नहीं रहा, और 5वीं कक्षा उसके समझ में आएगी नहीं। बिल्कुल हो जाएगा ना? हाँ जी। तो कहने का मतलब है दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि LKG की आवश्यकता हो तो हाँ, LKG को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसे पढ़े बिना आगे की कक्षा हम प्राप्त कर सकते ही नहीं। तो होता क्या है, साधक प्राय यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई ऐसे वैसे थोड़े, हम तो डायरेक्ट ब्रह्म विचार करेंगे। अरे भाई, ब्रह्म विचार के लिए ही ये दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है। बिना ब्रह्म विचार के
अविद्या के बंधन से स्वप्न में भी छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म विचार की आवश्यकता तो है ही है, परंतु ये भी देख लेना चाहिए कि ब्रह्म विचार की योग्यता अपने में सचमुच में जागृत हो गई है अथवा नहीं हुई। आया ना समझ में? जी महाराज जी। यदि योग्यता आ जाए और फिर उन साधनों में अटका रहे तो उनकी जो उत्पन्न हुई जिज्ञासा है ना, वो भी शांत हो जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति विचार करने के योग्य बुद्धि बनी नहीं और उसमें विचार करने लग जाएंगे तो विचार उनका पूर्ण होगा ही नहीं। इसलिए सत्य बात यह होती है कि कोई साधन छोटा नहीं होता, कोई साधन बड़ा नहीं होता है। जिस समय जिस साधन की आवश्यकता होती है उस समय वही साधन सबसे बड़ा हुआ करता है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने बहुत जगह पर बहुत बड़ा चढ़ा करके उनकी स्तुति गायन कर दिया गया, तो यही सबसे बड़ा है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए यही सबसे बड़ा है तो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने इसी प्रकार से कहा है, तो बताओ किसी का ग्रहण करने योग्य होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर साधनों की मीमांसा अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। यदि यहाँ पर हम रहस्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तो सचमुच में हम इतो नष्ट ततो भ्रष्ट, इधर से भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, आगे से भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम छोटे बाप के थोड़े हैं, हम तो बहुत बड़े बाप के, इसलिए हम तो डायरेक्ट ब्रह्म विचार करेंगे। हम इन छोटी कक्षाओं के साधन को महत्व नहीं देंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए सत्य संप्रदाय की जो रीति होती है, हमारे महापुरुष जिस प्रकार से अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक जो किया, अपने को भी वैसा ही करना होता है। यदि इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और अपनी अक्ल होशियारी से काम करेंगे तो सचमुच में बंधन से मुक्त होना तो बहुत दूर, ये बंधन जो है पता नहीं कितने गुना और बढ़ जाएगा। थोड़ा आपको इसका स्पष्टीकरण करके दिखा देते हैं कि ये बंधन कैसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल तो यमराज जी भी बहुत लेट जुड़ने लग गए। ऐसे उत्तम जिज्ञासुओं को तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। क्या बता रहे थे? उनके हाँ, ऐसा कुछ सूत्र बताने जा रहे थे, फिर थोड़ा दिमाग से निकल गया। कोई याद दिलवाओ न देखे। वो है कि अगर सही नहीं करोगे ना तो उससे भी पिछड़ जाओगे, जो है वो जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा बता रहे थे, है ना? नहीं, स्वामी जी कह रहे बंधन और बढ़ जाएगा। बंधन और बढ़ जाएगा, ऐसा कह रहे थे। वो इतो नष्ट ततो भ्रष्ट ऐसे कुछ बताया ना, वो सूत्र समझा रहे थे। वो तो बेटे बहुत पहले की बात हो गई। हाँ, कोई ऐसी बहुत अच्छी युक्ति आई थी दिमाग में। चलो, आपने बोला था ना कि ये अभी आपने जो महाराज जी ने बोला वही बात थी कि अभी अपने बहुत ज्यादा बंधन बढ़ जाएंगे अगर उस कर्म बाई सही कर्म बाई क्रम नहीं चले। ठीक बात है। क्रम से यदि नहीं चलेंगे तो दोनों दिन से चले जाएंगे, ऐसा ही। दोनों दिन। हाँ, वो युक्ति एकदम निकल गई हुई दिमाग से। चलो,
अपने को कुल मिला करके हेटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से ये अनुसंधान करना चाहिए कि सचमुच में ये मन जो है ये मल विक्षेप से लबालब भरा हुआ है, विक्षेप से भरा हुआ है, अथवा मल विक्षेप से कुछ खाली हो रखा है। यदि मल विक्षेप से कुछ अंशों में छुटकारा प्राप्त कर चुका है तो निश्चित रूप से ब्रह्म विचार की योग्यता रख सकता है, परंतु मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ तो ये ब्रह्म विचार कर नहीं पाएगा, और करेगा तो इस मन को ही पुष्ट करने में वो शक्ति काम आ जाएगी। वो ब्रह्म विद्या जो है कुल मिलाकर के अपने मन को महत्व देने में खर्च हो जाएगी। तो इसका निर्णय क्या निकलेगा? अंततो गत्वा वह जैसा पहले था वैसा न रह करके उससे भी अधिक संसारी हो जाएगा। जैसे ऐसा ही आप कहना चाहते? क्या हुआ? पहले आप ऐसे ही उदाहरण दे के कहना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छा सूत्र था, परंतु हेमराज जी से चर्चा होने लगी ना तो चित्तवर्ती क्या की, क्षमा गुरुदेव। हाँ कोई बात नहीं गुरुदेव। वो क्या है कि पहले थोड़ा अच्छे सूत्र चल जाते, उसमें जुड़ जाए तो थोड़ा अच्छा रहता। तो कुल मिला करके क्या होता है, जिस प्रकार से कोई अपरा विद्या को प्राप्त करता है तो अपरा विद्या प्राप्त होने से पहले वह इतना अभिमानी होता है क्या? नहीं होता स्वामी। नहीं होता न जी स्वामी। और अपरा विद्या प्राप्त करके और ज्यादा अभिमानी हो गया तो अरे विद्या प्राप्त करने से तो जीवन में बात ही कुछ और होती है, विद्या ददाति विनियम। अब यहाँ विद्या प्राप्त करके और अभिमानी हो गए, पहले तो कुछ नहीं जानकारी रख रखी थी तो भी उनका स्वभाव कुछ अलग ढंग का था, परंतु अब विद्या प्राप्त करके बहुत अधिक पागलपना आ गया तो वास्तव में गड़बड़ हो गई ना महाराज जी। इसीलिए ये कुछ लोग है नहीं, ये भक्ति योग वाले कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी बड़े अहंकारी होते हैं। हाँ ये तो क्या होता है कि अभी तक उनको इनका अनुभव तो है। हाँ शिवोहम तो क्या चर्चा चल रही थी अपनी? अपरा विद्या से अभिमान की वृद्धि होती है और परा विद्या से अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, यही चर्चा चल रही थी ना? जी महाराज। अपरा विद्या से अभिमान की वृद्धि इसलिए होती है कि यहाँ अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वह यहाँ संभव ही नहीं है, और परा विद्या से अभिमान की निवृत्ति मूल सहित इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर द्वैत का अंकुर भी नहीं रहता है, वेद की कल्पना भी शेष नहीं रहती है, वेद का अत्यंता भाव हो जाता है। तो श्रुति माता ने जो संकेत किया, यत्र ही द्वैत में वह भवति तदित्रम इत्रम जिग्रति, आदि सूत्रों से जो संकेत किया गया, आदि मंत्रों से जो संकेत किया गया, यहाँ पर यही स्पष्ट दिखाया गया। जहाँ द्वैत जैसा होता है, ये बड़ा विलक्षण सूत्र, इस जगह पर ध्यान रखना। क्या बताया यहाँ पर? जहाँ द्वैत जैसा होता है, इसका मतलब द्वैत है नहीं। अपने को द्वैत की भ्रांति होती है, हम अपने को द्वैत जैसा लगता है, सचमुच में द्वैत होता ही नहीं। तो यहाँ श्रुति माता संकेत कर रही है, जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को चखता है और अन्य अन्य को स्पर्श करता है। जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है तो बताओ कौन किसको किससे किस प्रकार से देखेगा, सुनेगा, सूंघेगा, चखेगा, स्पर्श करेगा? संभव हो सकता है क्या?
नहीं जी, अपने से अलावा कोई है ही नहीं तो किससे हो। बस तो ये मुख्य बात है कि केवल और केवल मात्र पराविद्या से ही मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि कोई कुछ भी क्यों नहीं करता तो सचमुच में दुखों की निवृत्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। क्योंकि अच्छी तरह से ध्यान रखना, चाहे कोई किसी भी प्रकार का कर्म क्यों न करे, चाहे विधि करे चाहे निषिद्ध करे, परंतु मैं करता हूँ इस भाव से वह करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न करे फिर भी उससे छुटकारा प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। बताओ कोई कर्म करके कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकता, अर्थात मैं करता हूँ इससे बच सकता है क्या? कभी नहीं। हाँ, तो कर्म से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, और छोड़ने से प्रचिन्नता नहीं छूटती है। इसलिए ये जब तक कृतृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व की कल्पना बनी रहती है तब तक समझना चाहिए कि ये जीव अभी तक सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति से बहुत ही दूर है। तो यही तो समझना होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति कैसे होती है? अरे यही तो पाप है, और कोई पाप होता है क्या? नहीं जी। हाँ, इसीलिए कभी कभी कह दिया करते थे, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, तो कभी कभी सुनाया करते थे, इस संसार में किसी भी वस्तु को बनाए रखने की इच्छा पाप होती है और अपने को प्रचिन्न समझना महापाप होता है। शायद सूत्र ध्यान में आए होंगे जिन साधकों ने अच्छी तरह से सुन करके मंथन किया होगा। अच्छा, नहीं उसमें जो आग्रह रखना है वो पाप है। हाँ, इसलिए ये प्रचिन्नपना जो है ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो जब तक इनकी निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक हम सचमुच में कृतार्थ नहीं होते हैं। कृतार्थ होने के लिए ये तो अपने को करना ही होगा। और प्रचिन्नत्व आदि की जो भ्रांति है ये केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त हो सकती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। क्योंकि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व सद्वितीयत्व ये सारा का सारा माना हुआ है, सारा का सारा आरोपित है। वास्तव में है क्या ये सत्य? नहीं है स्वामी। हाँ, वास्तव में सत्य है ही नहीं। इसलिए ये मान्यताएं जो होती हैं, इन मान्यताओं की निवृत्ति के लिए मान्यताओं से ऊपर की कक्षा में बैठना होता है। यदि मान्यताओं से नीचे की कक्षा में बैठ करके फिर मान्यताओं का त्याग करना चाहे तो स्वप्न में भी संभव नहीं होता है। जैसे कोई 5वीं कक्षा का त्याग करना चाहता है तीसरी कक्षा में बैठ करके, बताओ संभव है क्या? नहीं। हाँ, 6वीं कक्षा में बैठ करके 5वीं कक्षा का त्याग किया जा सकता है, परंतु तीसरी कक्षा में बैठकर कभी भी पंचम कक्षा का त्याग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर ना? क्लियर। तो यहाँ पर हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होकर के समस्त साधनों का त्याग कर सकते हैं, परंतु कर्मकांड आदि साधनों में लगे रह करके यदि ब्रह्म विद्या का त्याग करना चाहे तो हम बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला खड़ा कर लेते हैं। जो गड़बड़ घोटाला कभी भी निवृत्त होने वाला सचमुच में है ही नहीं। इसलिए भाई ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके फिर कर्मोपासना आदि साधनों को अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो, चाहे तत्व जिज्ञासा के लिए करो, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक होता है, परंतु अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। ज्ञान के बिना किसी का कल्याण न तो हुआ, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं।
इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, तब जाकर के सचमुच में हम कृतार्थ हो सकते हैं। ज्ञानेन मुक्ति। हाँ, रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के कभी भी मुक्ति संभव है ही नहीं। और जब हम ज्ञान को महत्व देंगे तो अच्छा, कोई छत को महत्व दे तो सीढ़ियों के ऊपर अटकेगा क्या? नहीं अटकेगा। हाँ, ध्यान रखना, सीढ़ियों पर चढ़ करके जाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि किसी सीढ़ी पर वह अटक गया तो छत पर नहीं पहुंच पाएगा ना। क्या हुआ? नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, सचमुच में नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर सीढ़ियों की आवश्यकता भी होती है, और जितनी आवश्यकता उनको ग्रहण करने की होती है, वैसे ही प्रत्येक सीढ़ी को त्यागने की भी होती है, तभी हम छत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारी की सारी सीढ़ियां होती हैं। आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए यहाँ से होकर गुजरना तो अवश्य होता है, परंतु यदि यहाँ कोई डेरा डाल करके बैठ गया, शरीर को सजाने में, इंद्रियों को सजाने में, प्राण, मन, बुद्धि को सजाने में, तो क्या होगा? मामला बस अटक जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो हम सचमुच में संसार को महत्व दे रहे हैं अथवा सत्संग को महत्व दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से निर्णय निकल जाता है कि हम उत्थान की ओर जा रहे हैं अथवा पतन की ओर जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई बहुत बड़ा सज्जन पुरुष हो जो जीवन में कभी अपराध भी नहीं किया हो, और कोई चोर मिलकर के उन्हें चोरी करने के लिए पकड़ कर ले जाए, तुमको भी हमारा साथ देना होगा, तो बताओ उनकी दशा थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती या नहीं हो जाती है? हो जाती है, या वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं? दशा कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती है ना जी। हाँ, अच्छी तरह से देख लेना। सज्जन पुरुष को दुष्ट कर्मों की ओर ले जाए तो उनकी हालत गड़बड़ा जाती है ना। जी स्वामी जी। तो समझ लेना चाहिए, यदि हालत गड़बड़ा रही है तब तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में उस ओर जा रहे हैं, और यदि हालत न गड़बड़ाए तो वह सत्संग की ओर जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम संसार को महत्व दे रहे हैं अथवा सत्संग को महत्व दे रहे हैं, इसके बारे में खूब मंथन करते रहना चाहिए। संसार में तो रहना चाहिए, पर संसार अपने में नहीं होना चाहिए महाराज। बस यही सूत्र होता है। हालांकि ये साधकों के लिए सूत्र है, क्योंकि साधक यदि सावधान नहीं रहेंगे तो सचमुच में वो अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नाव के अंतर्गत यदि पानी आने लग जाए तो नाव निश्चित रूप से डूब जाती है। डूब जाती ना? बिल्कुल महाराज, पानी से डूबेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए ये थोड़ी विशेष बात है, इनका थोड़ा अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो बंधन क्या बताया था? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रच्छिन्नत्व। कर्तृत्व का मतलब होता है मैं पुण्य पाप का करता हूँ। क्या होता है? अपने आप को कर्ता मानता। मैं अपने आप को कर्ता मानना। किसका कर्ता? चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो।
चाहे विहित का हो या निषिद्ध का हो, करता तो वह है ना। जी स्वामी जी। और करता होगा तो फिर भोगता भी होगा। ये तो पक्की बात है ना। भाई जब जमीन भी ठीक है और बीज भी अंदर डाल दिया गया और पानी भी उसमें दे दिया गया, अब किसी की हिम्मत है कि उस बीज को अंकुरित होने से रोक ले? ये तो महाराज जी अपने मारवाड़ी में कहो देंगे, करेगा सो भरेगा। करेगा सो भरेगा, बिल्कुल सत्य वचन है। इसलिए जो करता होता है वही भोगता होता है। भोगता का मतलब है किसका भोगता होगा? उसी करता होने का। हाँ, थोड़ा और विचार करके देखो। वो पुण्य पाप उनके कर्मों का। पुण्य पाप का तो करता हुआ, परंतु भोगता किसका होगा? पुण्य पाप तो कर चुके ना। सुख दुख का भोगता। हाँ, क्या बात है, तेज सिंह जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया। अर्थात वह सुख और दुख का भोगता होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये जीव अनादिकाल से ऐसी ही कल्पना करके बैठा हुआ है, मैं पुण्य पाप का करता हूँ, सुख दुख का भोगता हूँ, स्वर्ग नरक में आने जाने वाला परिचिन हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे अनेक 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 प्रकार की कल्पनाएं करके ये सदा सर्वदा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता और अनेक प्रकार के दुख द्वंद्वों को भोगता ही रहता। यही होता है ना। महाराज जी थोड़ा इस परीक्षण का थोड़ा विश्लेषण। हाँ, परिचिन कहते हैं हद वाली वस्तु को, परिचिन कहते हैं टुकड़े को। जैसे ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो आकाश के जैसे टुकड़े नहीं हो सकते हैं ना, नहीं। ऐसे ही ब्रह्म के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं जी। परंतु हम अपने आप को टुकड़ा समझते हैं, दरिया नहीं समझते हैं, कतरा समझते हैं। तो अपने आप को हद वाला मानना, अपने आप को अलग मानना, अपने आप को छोटा मानना, ये सारे के सारे परिचिनता वाली बातें हैं। अपने आप सीमा 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 भी मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 100%। हद का मतलब ही सीमा होती है। तो भाई बस मेरी इतनी हद में इतना ही हूं, तो परिचिन हो गया ना। फिर परिचिन नाम छोटे पन्ने का, परिचिन नाम टुकड़े का, परिचिन नाम हद वाली वस्तु का। तो सीमित हो गए ना, परिचिन है, सीमित हो गए। बस बस ब्रह्म जो है वो अपरिचिन्न होता है और ये बाकी सब परिचिन्न होते हैं। तो हम अपने आप को देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि के रूप में अनुभव करेंगे तो हम अपने आप को परिचिन्न ही समझेंगे। और जब मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय होगा तो बताओ, सारी की सारी परिचिनता जलकर भस्म हो जाएगी ना। जी महाराज। गुरुदेव इसमें मतलब अपने आप को पूर्ण मान लेना अपरिचिन्न हुआ, और परिचिन्न का मतलब अपने आप को अधूरा रखना। हाँ, अपने आप को यदि हम परिचिन्न समझ रहे हैं तो समझो हम अपने आप को अपूर्ण समझ रहे हैं। यहाँ पर अपने आप को पूर्ण मानना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक होता है अपूर्णता का निषेध कर देना। क्योंकि जब समस्त अपूर्णताओं का निषेध हो जाएगा तो फिर शेष क्या रहेगा? शेष अपना स्वरूप ही रहेगा ना। जी गुरुदेव। तो बस यहाँ पर देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इन सब का निषेध करना है। निषेध करते करते जिसका अंत में निषेध नहीं हो सकता, बस वही अपना स्वरूप होता है, वही सब कुछ होता है।
या तो किसी को कोई संशय नहीं ना? नहीं महाराज जी। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो ठीक। तो अपराविद्या बंधन का कारण होती है, पराविद्या मुक्ति। पराविद्या से ही ये बंधन की भ्रांति की निवृत्ति होती है, पराविद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो पराविद्या और अपराविद्या का अच्छी तरह से विश्लेषण करके अपराविद्या को महत्व न दे और पराविद्या के साक्षात्कार के लिए सदा सर्वदा कटिबद्ध रहे। इसके लिए जो करना है उसके लिए पीछे न हटे और जो नहीं करना है उसको महत्व दे ही। हाँ, बस यही जीवन का सार होता है। इसको जो अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेते हैं, निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाते हैं। तो साधनों का थोड़ा समन्वय करके बताया। यदि अंतःकरण में मल विक्षेप आदि दोष है तो उनके लिए उसी साधनों की आवश्यकता होगी, और यदि केवल आवरण दोष ही है तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। ये विशेष बात है। चलो फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना? शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। आपकी श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हो गया, टाइम हो गया स्वामी जी? हाँ, वो प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। एक जगह पर यहाँ। हाँ ठीक है स्वामी। शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम आपके प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरु जी को, सतगुरु आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम आप जी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक है ना? शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। शिवोहम। नारायण हरि।